ये वाला ना? यस सर। 7 प्लस 10 1/2, 7 प्लस 10 1/2 प्लस यहाँ पे और देके रखा है 14 और 84 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अब सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता, सम तो निकालने बोला, सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपके पास ए आ जाएगा तो पहला टर्म, डी भी हम निकाल लेंगे, लेकिन एन के बारे में नहीं पता कितना टर्म्स है, तो जब एन ही नहीं पता तो हमको नहीं पता कि टोटल सम कितना होगा, ये चीज क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या यस करेंगे, सर। जनरल फॉर्मूला नहीं है एपी का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका हेल्प से एन का वैल्यू निकालेंगे, ये चीज क्लियर है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो हम लिखेंगे हियर यस ए इज सर। इक्वल टू मेरा पहला पहला टर्म 7, डी कैसे पता करेंगे, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू है मेरा 10 1/2 माइनस 7, तो 10 1/2 मतलब क्या, इसको कन्वर्ट करना आता है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 20, 21/10 2 माइनस 7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसमें एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 2 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो 21 माइनस 7 इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 इंटू 2 14, तो थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, जगह भी बचेगा, तो 14/2, और 21 में से अगर 14 को अगर आप माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना मिला 7/2, ये चीज क्लियर है आपको, इतना दूर कोई भी डाउट है? देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ये फॉर्मूला में हम सब वैल्यूज पुट कर देंगे, an भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ an भी दिया हुआ है आपको, an क्या है, ये लास्ट वाला टर्म 84, तो an आपका 84 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देते हैं an 84, a मेरा 7 प्लस n नहीं पता है माइनस वन, d पता है 7/2। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले तो 7 को भेजेंगे 84 के पास, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे एक बार, तो 84 से 7 को अगर आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 77 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको भेजूंगा ऑपोजिट साइड, तो जब ये ऑपोजिट साइड जाएगा ना तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77, या अगर आप इसको चाहो, अगर ऐसे थोड़ा दिखने में कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको ऐसे कर लो, 77 इज इक्वल टू 7/2 को आगे लिख लो आप इंटू n माइनस वन, तो इससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 इंटू टू इज इक्वल टू 7n माइनस इंटू n माइनस वन। अब 7 को भी भेज दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को तो n का वैल्यू चाहिए, कितना टर्म्स है ये पता लगाना है, तो सारा नंबर को एक एक करके भेजना ही पड़ेगा मेरे को ऑपोजिट साइड, तो अब 7 का बारी आएगा यहाँ पे, तो 77 इंटू टू, अब वहाँ पे 7 जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड का फॉर्म में आ जाएगा, तो बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब 7 के टेबल में 77 आता है, 11 से तो आप काट दो, और 11 इंटू टू 22 होता है, तो 22 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब ये माइनस वन को भेजूंगा उधर, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ n का वैल्यू चाहिए, तो वन का वहाँ कोई काम ही नहीं है, तो ये ऑपोजिट साइड में आएगा तो प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू 23, मतलब टोटल कितना टर्म्स है 23 टर्म्स है। इतना दूर कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है कैलकुलेशन का भी, तो आप बिंदास बोलो, नो सर। सब क्लियर है ना इतना दूर? यस सर। अब बस आपके पास सब कुछ आ ही गया, ए भी है 7/2, सॉरी 7, डी है 7/2, एन है 23, और ए एन 23, और ए एन है आपके पास ये अभी अभी हमने ये 84, बस अब सॉल्व कर देंगे, एस एन इज इक्वल टू, एस एन नहीं, अब एस एन फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये आपको पता है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है तो a प्लस एल वाला, n/2 a प्लस एल, हाँ ये तो आप ये लगा लो, इतना बड़ा में कैलकुलेशन करके झमेला करके मतलब नहीं है, एल मतलब लास्ट टर्म, मतलब ए एन ही आपका एल है यहाँ पे, तो ये वाला आप लगा लो यहाँ पे, तो एस एन इज इक्वल टू ए n/2 ए प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म है, या एन लिखो या ए एन, मैंने ए एन लिख दिया तो यहाँ पे ए एन नहीं लिख देता हूँ, तो एन का वैल्यू एन की जगह आ जाएगा 23, तो 23/2 ए 7 इंटू ए एन 84, सॉरी प्लस 84, यस सर। प्लस कर लोगे आप कितना मिल जाएगा 84 प्लस 7, तो हो जाएगा 91, तो 23/2 इंटू 91, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो काटना भी नहीं है हमें, हम ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 91 और 23 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2093/2, ठीक है। अब अगर आप बस ये एक मिनट, अब आप देखो, आप अगर चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो या डेसिमल पॉइंट में, मेरे हिसाब से मिक्स फ्रैक्शन में सही रहेगा, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2093 को 2 से डिवाइड कर देना, यस सर। 2 1 जा 2 10 जा 20, सही है। अब तो रिमाइंडर 9 नीचे आएगा तो 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर 1 बचा, ये 3 नीचे आएगा, 6 से 12, और रिमाइंडर बचा 1। तो अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर तो आपको पता है सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 2 का 2 ही रहेगा, ये 1 जो है ये न्यूमरेटर में, रिमाइंडर जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 1046 जो है आगे आ जाएगा 1046, तो आप एक बार आंसर चेक कर लो कौन सा है यहाँ पे, अगर डेसिमल है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर यही है तब तो ठीक ही है।